एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल हेल्थ की पाठशाला में। मेरा नाम वंदना है और मैं लोगों को सेहत के प्रति गाइड करती हूँ। प्रयास करती हूँ कि उन्हें कुछ ऐसा बताऊँ मैं जिससे कि उनकी सेहत बेहतर हो, जैसे कि मेरी हुई। मैंने अपने मॉर्निंग का नाश्ता तो चेंज किया ही, लेकिन माइंडसेट कैसा था कि जब 100 kg का वज़न लेके मैं घूम रही थी, मुझे लग रहा था कि मैं बिल्कुल ही फिट हूँ। जब आप लगता है कि आप फिट हो, लेकिन समस्या क्या आ रही थी कि मेरी बॉडी जो थी वो काम नहीं करती थी, लेकिन खाना मैं अपना खाती थी फेवरेट, जैसे कि पूड़ी, पराठे, आलू गोभी की सब्जी, साथ में एक जग पानी, साथ में एक लोटा चाय। मतलब खाने पीने का कोई तरीका ही नहीं था और कोई बताने भी वाला नहीं था कि आप खाने वाले क्या है। अच्छा, मूवीज़ वगैरह आती थी तो उसमें ये तो अच्छा लगता था कि मतलब फिट फिगर पे सूट कितना अच्छा लगता है, साड़ी कितनी अच्छी लगती है और आप बहुत अच्छे लगते हैं, लोग आपको कमेंट्स बहुत अच्छे करेंगे। लेकिन जो मेरा माइंड सेट था, वही आज का टॉपिक है। माइंड सेट कैसा था कि मैं खाऊंगी अपना फेवरेट ही, चाहे मुझे दुनिया ही क्यों ना छोड़नी पड़ जाए। जब डॉक्टर साहब ने मुझे रेकमेंड करा कि वंदना जी, अगर सही और सेहतमंद लाइफस्टाइल आप जीना चाहते हैं सच में कि आपकी लाइफ मेडिसिन फ्री हो जाए, मैं डॉक्टर हूँ और मैं आपको ये रेकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि आपका फैमिली डॉक्टर हूँ। फैमिली डॉक्टर होने के नाते ये नहीं है कि मैं आपको सजेस्ट करूँ कि आप मेरे पास से दवाई ही लेते रहें, नहीं। अगर आप नाश्ते के साथ में मेरी कोई भी मेडिसिन लेंगे तो डेफिनेटली आपके रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, क्योंकि फैट आपकी बॉडी में अगर है तो एक हद तक मेरी दवाइयाँ आपकी बॉडी में जाके काम करेंगी। आपको माइंड सेट करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि दवाई हर चीज़ का सल्यूशन नहीं है। जैसे कि आप अगर अपने बॉडी फैट पे कोई भी दवाई खा रहे हो, मान लीजिए थायराइड का दवाई खा रहे हो आप, या सर्वाइकल के आपके सिम्टम्स तो बन चुके हैं और आपका विजरल फैट इतना ज़्यादा हो चुका है कि संभालना मुश्किल है मेरे लिए। अगर आपने खुद को नहीं संभाला, खुद का माइंडसेट नहीं करा, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा आपको संभालना, क्योंकि आपकी कंडीशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होती ही चली जा रही है। जब डॉक्टर ही आपको ये बोल दे कि आपकी कंडीशन क्रिटिकल होती चली जा रही है, तो फिर आपके पास आई होप कोई सल्यूशन भी नहीं बचता कि अभी क्या किया जाए। हम फिर क्या सोचते हैं, अरे डॉक्टर शायद उतना जानकार नहीं होगा, ऐसा करते हैं दूसरी जगह चल के देखते हैं, तो हम डॉक्टर बदलते चले जाते हैं। माइंडसेट था ना, माइंडसेट था। अगर ये डॉक्टर सही नहीं है, जब सारे ही डॉक्टर ने एक ही जैसी समस्या बता दी, क्योंकि वो तो मेरे फैमिली डॉक्टर थे, तो मुझे लगा कि ऐसा तो नहीं, दोबारा दूसरा वाला कहीं चेक कराते हैं। फिर मैंने कई जगह पे चेकअप कराया, तो उन्होंने कहा देखिए, आप डॉक्टर बदल सकते हैं, लेकिन एक न्यूट्रिशन अगर अपनी लाइफ में आप शामिल कर लेंगे ना, तो डॉक्टर बदलने का झंझट ही खत्म हो जाएगा आपका। क्योंकि आपने अपना वजन खाने पीने से बढ़ाया है, आपको कोई बड़ी बीमारी नहीं है और आप अपने आप को सेहतमंद कर सकती हैं वंदना जी। तो भी समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि वो तो पूड़ी पराठे दिखाई दे रहे थे ना, और वो आलू की गोभी फ्राई सब्जी दिखाई दे रही थी, वो चाय दिखाई दे रही थी। मुझे उस समय ये नहीं दिखाई दे रहा था कि हम निपटेंगे कि क्या होगा। मुझे बस ये लग रहा था कि मैं जो खा रही हूँ वो मेरा ना छूट जाए, मेरी चाय ना छूट जाए। और हमारे गाज़ियाबाद दिल्ली साइड में क्या होता है, चाय पराठे अचार के साथ में बहुत खाती थी मैं मॉर्निंग में, तो वही मेरे को पसंद था। अब कैसे छोड़ूं मैं इसे। लेकिन डॉक्टर ने कहा देखिए वंदना जी, मैं आपको हमेशा के लिए छोड़ने के लिए नहीं कह रहा हूँ। कल को ऐसा ना हो कि जब आप मेरे पास दोबारा चेकअप के लिए आए तो मैं आपको बोल दूँ कि सिर्फ आपको हरी सब्जियाँ ही खानी है, वो भी बिना नमक के। मेरे को इस कंडीशन में मत लेके आइए कि मेरे को आपको ये बोलना पड़े कि अब आपका शुगर ज़्यादा हो गया है तो आप आलू नहीं खा सकते, आप तली भुनी चीज़ें नहीं खा सकते क्योंकि आपका शुगर बढ़ जाएगा, आप मीठी चीज़ें ज़्यादा खाएंगे तो आपका शुगर बढ़ जाएगा। इस कंडीशन में मेरे को मत लाइए कि मेरे को आपको ये रिकमेंड करना पड़े या मेरे को आपको ये सजेस्ट करना पड़े। आप डॉक्टर की बात मानिए और मैं आपको नंबर देता हूँ और आप उनसे मिलिए, और मेरे कहने से 3 महीने आप उस न्यूट्रिशन को लीजिए हेल्थ कोच की गाइडेंस में। अच्छा, हम तो हमेशा डॉक्टर को ही जानते थे। मैंने कहा ये हेल्थ कोच क्या होता है कि वो आपके खाने पीने के आपको ऐसे तरीके सिखा देंगे जिसकी वजह से आपको बहुत सारी चीज़ों में आपको आराम मिलेगा। और ये जो आपके चेहरे पे ये इतना सारा निशान देख रहे हो आप आपके चेहरे पे, उस समय मेरा चेहरा भी बहुत ख़राब था। यहाँ पे निशान, यहाँ पे निशान, यहाँ पे निशान, यहाँ पे निशान, अजीब सा चेहरा, मतलब आईने में खुद ही नहीं दिखती थी। और मेरे बालों की कंडीशन कैसी थी, बहुत ज़्यादा ख़राब। लेकिन माइंडसेट कैसा था, मतलब मेरे जो बाल हैं ना उनमें कंघी नहीं कर पाती थी, लेकिन खाना पीना मुझे वही खाना है। अनहेल्दी कैसा, पूड़ी आपके लिए हेल्दी नहीं है, पराठे आपके लिए उससे भी ज़्यादा अनहेल्दी है, बता रहे थे मेरे हेल्थ कोच मुझे। लेकिन मैं नहीं समझ पा रही थी इस चीज़ को। मुझे लग रहा था अरे ऐसे ही बोल रहे हैं, ये खुद तो खाते नहीं होंगे, दूसरों को भी नहीं खाने दे रहे हैं। लेकिन जब मैं डॉक्टर के पास चेकअप के लिए गई,
डॉक्टर ने कहा कि वंदना जी, मेरे पास आपकी किसी भी समस्या का सलूशन नहीं है, क्योंकि मैं आपकी दवाइयों को, जैसे कि आप 50 mg की दवाई खा रही हैं, ठीक है, जब आपकी बॉडी उसको मना कर देगी ना, तो मैं आप उसमें और 50 ऐड कर दूंगा, मतलब 100 mg की दवाई हो गई। जब 100 mg की दवाई आपके शरीर पे काम करना बंद कर देगी तो फिर मैं उसे 200 mg की कर दूंगा, और अगर वो भी काम नहीं करेगी तो 500 mg की कर दूंगा, है ना। जितनी mg की गुंजाइश मेरे पास है ना एज अ डॉक्टर, मैं वो सब आपके लिए बढ़ा दूंगा। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि आपकी बॉडी पे कोई भी दवाई काम करना ही बंद कर देगी। पूछिए क्यों? क्योंकि आपका बॉडी फैट अत्यधिक ज़्यादा ही बढ़ गया है। अगर आपने समय रहते इसका सलूशन नहीं लिया तो कोई भी डॉक्टर आपकी ज़िंदगी बचा नहीं पाएगा। क्योंकि मेरे को बहुत सारी समस्या हो गई थी, सर्वाइकल हो गया था, मेरे को हमेशा बॉडी पेन होता रहता था, गैस बहुत ज़्यादा बनती थी, और मेरे को सांस बहुत ज़्यादा फूलती थी, मैं अपने सुबह का मॉर्निंग का काम नहीं कर पाती थी। लेकिन माइंडसेट कैसा था? मेरे को पूड़ी और पराठे ही खाने हैं, जान दे देनी चाहती थी मैं, लेकिन मैं अपनी चाय नहीं छोड़ना चाहती थी। एक समय ऐसा भी आ जाता आपकी लाइफ में वंदना जी, सुधर जाइए और न्यूट्रिशन अपनाइए। क्योंकि ब्रेकफास्ट अगर आपका कैलोरी मैनेज वाला होगा और उसमें सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, तो कुछ ऐसा अपने मॉर्निंग में आप इस्तेमाल करिए। नंबर मैं देता हूँ आपको। तो ये मेरा अपना एक्सपीरियंस था कि अपने माइंडसेट का हमें चेंज करना ज़रूरी है। लोगों की बातों में कभी भी नहीं आना है। लोग आपको सही नहीं देखना चाहते हैं, जैसे मुझे नहीं देखना चाहते थे। ट्रांसफॉर्म होते हुए देखा तो उनसे ज़्यादा कोई दुश्मन नहीं था मेरा। जल गए, भुन गए। क्यों? क्योंकि आप सुंदर बहुत हो गए वंदना जी, कैसे हो गया, ये कैसे कर लिया आपने, ये भी बहुत बड़ा इशू था। लेकिन जब आप अपनी फिटनेस में आते हैं तो या तो लोग आपके साथ न्यूट्रिशन लेना स्टार्ट करते हैं कि अगर तुम कर सकते हो तो डेफिनेटली हम भी कर सकते हैं। इस तरह से ये मेरा केवल प्रयास है कि अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं बहुत अच्छे से अपने आप को ट्रांसफॉर्म। मैंने अपना 36 kg वेट लॉस किया है हेल्थ कोच की गाइडेंस पर रह के। सो डेफिनेटली आप भी कर सकते हैं। और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट किसी वीडियो में अमेजिंग से टॉपिक के साथ। आज हमने माइंडसेट टॉपिक पे बात करी थी, तो माइंडसेट पॉजिटिव करना बहुत ज़रूरी है। सो बाय बाय, टेक केयर।